पास ना 100 सीसी का बाइक था, ना 200 सीसी का बाइक था, ना 500 का, ना 600 का, ना 1000 का। मेरे पास कोई बाइक नहीं था, तो ऑब्वियसली मैंने ZX10R ही चुना, बिकॉज ZX10R में जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो बाइक किसी भी बाइक में नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ऑलराउंडर बाइक। प्लस मेरे पास कावासाकी का ZX6R भी है। हल्का सा ग्लव्स पाए हुए, फिर भी पिंच करूँगा, ये देखो निशान आ गया, ये चेक करो यहाँ पे आ गया, ये चेक करो यहाँ पे आ गया। तो गाइज अब इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट एंड कुछ ऐसी इसकी आवाज़ आती है स्टॉक में। ये बहुत ज़्यादा पावर है, इस पावर को कैसे संभालूंगा। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का दिन हम राइडिंग रिव्यू करने वाले ZX6R का। तैयारी पूरी कर ली, सुबह का टाइम है एंड मैं कॉफ़ी पीने की तैयारी कर रहा था एंड बट बाद में मुझे पता लगा कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, बिकॉज कॉफ़ी के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता। सो कॉफ़ी पीता हूँ मैं ग्राउंड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, प्रॉपर एक्सप्रेसो वाला शॉट, क्योंकि मैं दूध वाली कॉफ़ी पीता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। बाकी हम अभी कंफर्म कर लेते हैं। कॉफ़ी बढ़िया ख़त्म होगी, देख लो कहा। ये देखो गाइस, तो कॉफ़ी बिल्कुल की बिल्कुल कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। ये है ग्राउंड कॉफ़ी और इतनी सी रह गई है। लो, तो अभी क्या प्लान है, राइडिंग गियर डालते हैं प्रॉपर एंड चलते हैं हम अपनी कॉफ़ी लेने के लिए। यहाँ पे 10-12 किलोमीटर दूर है स्टारबक्स यहाँ से, एंड उसके बीच में आपको मैं प्रॉपर ZX10R का सब कुछ बता दूंगा। फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस क्या था मेरा, इसी आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले चंडीगढ़ से अपना ZX10R लेके आया था लुधियाना। पहले दिन ही 150 किलोमीटर चला लिया था, उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर और चला लिया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली बताना चाहता था कि मेरा फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा था, और अभी भी चल ही रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैंने अपने दोस्त की बाइक ली है एंड उसकी चला रहा हूँ और आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये मैंने खुद बाइक ली है, प्रॉपर लेटेस्ट 2025। तो ठीक है, राइडिंग गियर डाल उलते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ ZX10R। तो गाइस ठीक है, हम अब राइडिंग गियर पाना शुरू करते हैं एंड निकलते हैं कॉफ़ी लेने। साथ साथ में आपको इसके फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस भी बताता रहूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस ये है मेरा ZX10R 2025 मॉडल, जो कि लाइन ग्रीन कलर में है एंड इट इज़ अ KRT एडिशन। ये रेसिंग एडिशन है, यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले आपको मैं यह बताता हूँ, सो कावासाकी रेसिंग टीम। एंड उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो मुझे सुंदर लगती है ना, इसकी जो फ्रंट लुक्स है एंड बैक लुक्स है, मतलब ये बाइक पूरा का पूरा ही मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है यार। शोवा के सस्पेंशन है इसमें, ब्रेम्बो के ब्रेक्स है, ब्रेकिंग पावर इज़ गुड, क्वाइट गुड। मैंने काफ़ी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से सुना है कि इसकी ब्रेकिंग पावर है थोड़ी सी कम है, और वो मैंने अभी टेस्ट नहीं किया बिकॉज अभी भी नया बाइक चला रहा हूँ, तो मैंने एग्रेसिवली ब्रेकिंग नहीं की है इसकी, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया। एंड अगर साइड से जाके देखें तो ये बहुत ही लंबा बाइक है। S1000RR से लंबा ही दिखता है, ये बड़ा ही दिखता है। S1000RR थोड़ा कॉम्पैक्ट दिखता है इससे। साइड की लुक्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो जापानी डिज़ाइन है, आपको सबको पता ही है कि तो जापानी डिज़ाइन सबसे अच्छे होते हैं यार। ये चेक करो कितना ज़्यादा सही लग रहा है, इतनी सुंदर ये चीज़ दिखती है ना यार। इसका प्लस ये कलर इतना कॉम्प्लीमेंट करता है ना, कावासाकी का ग्रीन, मतलब दूर से दिख जाता है कि ये कावासाकी का बाइक है। ये कलर देख के तो बच्चे को पता है। तो इट्स अ 4 सिलेंडर बाइक। इसके टाइटेनियम के हेडर्स होते हैं, 1 2 3 4 सिलेंडर्स है, चारों टाइटेनियम के हेडर्स है। एंड इसका कलर भी जैसे देख रहे हो ना आपको गाइस, जो चेंज हो रहा है इसका कलर। पहले तो ये लगा हुआ है हेडर से जाता है कैटालिक कन्वर्टर चेक करो कितना बड़ा है। एंड ये हमारा पूरा एंड कैन। तो जल्दी करेंगे हम, इसका एग्जॉस्ट भी चेंज कराने की तैयारी है हमारी। सबसे पहले इसकी सर्विस करेंगे, फर्स्ट सर्विस, एंड देन फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और रेयर एंड की बात की जाए तो रेयर एंड से कुछ ऐसा दिखता है ये बाइक, जो कि बहुत सही है। इस एंगल से देखो, इस एंगल से बाइक कितना बड़ा और कितना मीन और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। मतलब ये बाइक बीस्ट भी लग रहा है, ब्यूटीफुल भी लग रहा है, ये बाइक शार्प भी लग रहा है। मतलब इस बाइक में हर एक ऐसी लुक्स है, हर कैटेगरी को ये टिक करता है। कई बाइक सुंदर लगते हैं पर कई बाइक्स बीस्ट नहीं लगते, ये दोनों है। तो दिस इज द पावर ऑफ ZX6R। सो दिस इज द पावर ऑफ ZX10R, क्योंकि 6R मेरे पास पहले से ही खड़ा है, क्योंकि वो रखो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मेरे पास वो 6R भी खड़ा है, ये 10R भी खड़ा है, तो मेरे मुंह से निकल जाता है ZX6R। टायर्स है इसके ब्रिजस्टोन के एंड इट्स अ रेसिंग स्ट्रीट टायर RS11, 17 इंच के अलॉय है, 190 सेक्शन का टायर है, 55 की ब्रेथ है, 17 इंच का है टायर।
बहुत अमेजिंग और बहुत स्टिकी टायर है। ये देखो, ये मैंने ग्लव्स पाए हुए अभी भी, इतने सॉफ्ट टायर है ना। ये देखो, मैं हल्का सा ग्लव्स पाए हुए फिर भी पिंच करूंगा, ये देखो निशान आ गया। ये चेक करो, यहाँ पे आ गया। ये चेक करो, यहाँ पे आ गया। इतना ज़्यादा सॉफ्ट टायर है, सो मच ग्रिप, सो मच ऑफ। आप लीन करोगे ना, आपको पता लगेगा, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। डैश में इसके यहाँ पे है स्टार्ट बटन, ये है सेलेक्ट बटन। यहाँ पे जो मेन्यू से आपने सेलेक्ट वगैरह करना होता है। यहाँ पे इसके क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मोड्स है जिसमें क्रूज कंट्रोल भी ये है, क्रूज कंट्रोल वाला। ये है पास, यहाँ से आप डिपर पास करोगे। यहाँ से आप ये हज़ार्ड लाइट के लिए, ये सो गाइज ये वाला हज़ार्ड लाइट के लिए, ये इंडिकेटर्स के लिए। ये मोड्स है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो टॉगल। इसके ऑलिन्स के डैम्पनर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डैम्पनर्स है। बहुत से लोगों ने कहा है कि नहीं आप मैनुअल डैम्पनर शिफ्ट करो, एंड इफ़ यू आर, इसके टाइम क्लैपर के भी इशू है, अभी तक मुझे नहीं आए क्योंकि मैंने इतना तेज़ भी नहीं चलाया। बट यस, इन फ्यूचर मैं ऑलिन्स को शायद चेंज ही करूँगा अगर मुझे दिक्कत आएगी तो, ठीक है। एंड ये ब्रेम्बो के ब्रेक्स है, बहुत अच्छे हैं। सो गाइज एक ही प्रॉब्लम होती है, जो लोग बता रहे हैं अभी तक कि कहते हैं इसके जो ब्रेक लाइन है वो रबड़ की है, वो स्टील ब्लेडेड अपडेट कर लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। बाकी सब कुछ इसका ठीक है, पर अभी भी ब्रेक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिकॉज शायद मैंने इतना नहीं चलाया है। तो ये है इसके मिरर्स में इंडिकेटर्स इसमें ही है। 6R में तो अलग से बॉडी में इंडिकेटर्स आता है। यहाँ पे बता रहा हूँ, इट्स 1000 सीसी बाइक, 203 bhp एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब सीधा चलते हैं हम राइडिंग के, बैठते हैं बाइक पे और राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि क्या लगा, कैसा लगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। अब जल्दी बताते हैं आपको। तो गाइज अब इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट, एंड कुछ ऐसी इसकी आवाज़ आती है स्टॉक में, ये देखिए। लुक, बीटा आ गया। इसको एग्जॉस्ट की साउंड हमेशा पता लगती है। सो अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख चुके हो या शॉर्ट्स देख चुके हो, आप सबको पता होगा ये है बीटा। इसको एग्जॉस्ट की जो साउंड है बहुत अच्छी लगती है। ये तो भी 10R है, इसमें स्टॉक लगा हुआ है। जब 6R में वो करता है ना, ये इतना पागल हो जाता है ना, उसकी पकड़ने की कोशिश करता है। ही लव्स द साउंड ऑफ एग्जॉस्ट। तो बहुत ही कम ऐसी ब्रीड है या ऐसे करेक्टर है, इसका करेक्टर सबसे अच्छा है यार। ये इतना ज़्यादा, ये इसलिए भौंक रहा है क्योंकि कहता है रैव करो। अभी मैं रैव नहीं करूँगा क्योंकि कोल्ड स्टार्ट है। और वो रहा हमारा शेर, वो है पिटबुल, उसका नाम है अल्फा। एंड वो वहाँ पे देखो, वो रहा डेल्टा। सो इन दोनों को कोई खास एग्जॉस्ट से प्यार नहीं है, इसी को प्यार है। यही है कल्ला जो एग्जॉस्ट के पीछे आता है। हाय डेल्टा, डेल्टा कम। सो गाइज ये है डेल्टा, एंड इसको खास कोई एग्जॉस्ट से लगाव नहीं है। ये बाइक के पास भी नहीं आता जब बाइक स्टार्ट होता है, बिकॉज इसकी आवाज़ ही बहुत बड़ी है ना। सो इसकी आवाज़ ही बड़ी ग्राउलिंग है ना, हूँ, तो ये अवॉइड ही करता, थोड़ा दूर ही रहता है। ये देखो, ये पूरा प्रॉपर फोकस है इस पर कि जब मैं रेव करूँगा ना तब इसने बोलना शुरू कर देना है। अभी बैठा हुआ है, पूरी फोकस वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है, चेक करो, और बाइक की तरफ ही देख रहा है। और वो बाबूजी वो शांत होके बैठे हुए हैं हमारे, उनको कोई टेंशन नहीं है। बस वो पिटबुल ब्रीड है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई अनजान बंदा आ गया उसको फाड़ के रख देगा, ये इसकी गारंटी है। वैसे किसी को तंग नहीं करता, कोई फालतू का बंदा आ गया ना उसको फाड़ देगा। तो ये सी अब 60 डिग्रीज हो चुका है, वार्म अप हो चुका है। थोड़ा सा रैप करके देखते हैं। अब ये देखो एकदम खड़ा होगा। बीटा स्टैंड। अगर वो वाला बाइक होता ना तो ZX6R होता ना, एरो का एग्जॉस्ट, इसने तो ऊपर चढ़ के खाने लग जाना था। अभी इसको ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रहा है ये। तो ठीक है गाइस, चलते हैं हम अभी राइडिंग एक्सपीरियंस की तरफ। सो गाइस फाइनली मैं अपने बाइक पे आ गया हूँ, एंड अब आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ZX 10R से। तो आपको मैं ले चलता हूँ अपने डिलीवरी वाले दिन, डे 1 में क्या हुआ था। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास ZX6R भी है 2024 मॉडल, जिसको 1 साल हो गया मुझे। एंड वो बहुत ही एग्रेसिव बाइक था मेरे लिए, एंड वो मैंने 10 साल बाद ऐसा कोई बाइक, तो मैंने कोई बाइक इससे पहले बाय नहीं किया था। मैंने सीधा ही सुपर स्पोर्ट बाइक बाय कर लिया था, ZX6R। एंड मुझे ऐसा लगा था कि यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि सच में हुआ यार। ZX6R इतना ज़्यादा पावरफुल बाइक था ना यार मेरे लिए, बिकॉज कभी ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसा बाइक चलाया ही नहीं। 126 bhp, 197 kg, एंड इट्स अ सुपर स्पोर्ट बाइक यार, जिसका स्टांस इतना अग्रेसिव था ना।
तो मुझे ऐसा लगा कि यार जिस दिन मैंने बाई किया कि क्योंकि मैंने इससे पहले ZX6R तो चलाया नहीं था किसी का भी, और मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा पावर है, इस पावर को कैसे संभालूंगा। तो मर्जी है, मैंने मतलब क्योंकि यार गाइस 10 साल बाद मैंने ऐसा कोई बाइक बाई किया ना, इसके बीच में मैंने कोई भी बाइक नहीं चलाया। अगर आपको ऐसा लगता है, मेरे पास ना 100 सीसी का बाइक था, ना 200 सीसी का बाइक था, ना 500 का, ना 600 का, ना 1000 का, मेरे पास कोई बाइक नहीं था। मैं अपनी कार से ही जाता था, कार से ही आता था। एंड तकरीबन बाइक चलाना मैं मतलब ये नहीं कहूँगा भूल ही गया था, बट यस मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए थे यार, कम से कम जो मैं बाइक ओन किया था वो 10 साल पहले किया था। तो 10 साल बाद मैंने ZX6R बाइक किया, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट बाइक था। मुझे ना बहुत धक भी हो रही थी यार बाइक की, यार ये बाइक ले लूँगा पर इसको संभालूंगा कैसे, क्या इसी स्पीड को कंट्रोल कर पाऊँगा कि नहीं। थैंकफुली मैं इसको कंट्रोल कर पाया, बिकॉज 6R की जो स्पीड है ना वो अनमैचेबल है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि अगर आपको 6R चाहिए ना इंडियन रोड्स के लिए, 6R से ऊपर कोई बाइक नहीं है। इट्स अ सो निम्बल बाइक। तो क्या हुआ, आज 1 साल हो गया, तो 6R के बारे में आपको दोबारा आराम से बताऊंगा, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत अमेजिंग बातें हैं। 1 साल हो चुका है, उसका एक 1 ईयर का राइडिंग भी बताऊंगा मैं। अब आते हम 10R के। 10R में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने डिसाइड किया 10R लेने को, तो ऑब्वियसली मैंने ZX10R ही चुना, बिकॉज ZX10R में जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो बाइक किसी भी बाइक में नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ऑलराउंडर बाइक। प्लस मेरे पास कावासाकी का ZX6R भी है, तो मुझे पता है कि यार 6R अगर इतना ज़्यादा ट्रैक स्पेसिफिक, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा रिलायबल, इतना ज़्यादा पावरफुल बाइक है, तो 10R तो उसका बाप ही होगा। एंड मैंने दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू गो विद द 10R। एंड मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से ZX10R के। कहते हम डिलीवरी वाले दिन, जिस दिन मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी निकाली, तो मुझे ऐसा लगा कि ZX10R तो मैं 6R को चला चुका हूँ मैं, अपने पोस्चर जो है ना, तो उसका जो राइडिंग स्टांस है ना 10R का, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था। मैंने कहा चलो मैं 6R चला ही चुका हूँ, 10R भी सेम एग्रेसिव ही होगा। जब मुझे ऐसा पता लगा, तो क्योंकि पता इसलिए लगा क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ से निकला और मैंने 1.5 घंटे की ड्राइव की अपने घर के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर चला लिया था, तो मुझे भाई ऐसा लगा कि यार ये क्या ही हो गया। मतलब मेरे शोल्डर्स, मेरे बैक, मेरी आर्म्स, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुए हैं। उसी रात को मुझे पता लग गया था कि नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। 6R थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एंड थोड़ा सा मतलब ये जैसे आगे को है ना, ये आगे को है थोड़ा, आगे को है। तो 6R थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा पीछे को है, बट यस एग्रेसिव वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे मत कहना कि आपको लगे कि एग्रेसिव नहीं है। तो मैं चुपचाप चलाते हुए आया एंड मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ होगी, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ना पेन में था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने पहले दिन 10R चलाया, आई वाज इन इमेंस पेन, और फिर बाद में मैंने बाइक को हौली हौली जानना शुरू किया। 1-2 दिन में चलाया, हाँ ठीक होगी वो पेन, 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद में पेन नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है आपके राइडिंग स्टांस को। अगर आप फिट हो तो आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाओगे। अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो आप गड़बड़ी हो जाएगी। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वेट आप कैरी करते हो ना, तो आपके शोल्डर्स एंड रिस्ट में भी वो एक्स्ट्रा वेट आ रहा है। सो ये चीज़ का तो आप भी ध्यान रखो कि यार ये चीज़ हो ना। अब बारी आती है इसकी परफॉर्मेंस की, ZX6R। सो इसकी परफॉर्मेंस अमेजिंग है गाइस। ये है 203 bhp का बाइक, जिसकी टॉप स्पीड भी 300 प्लस सीसी की है। इतना ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है ना, क्योंकि जब से मैंने इसको बाइक को लिया ना, मैंने इसको भगाने की ज़रूरत नहीं की है। वो मतलब 126 bhp है, पर ये उसका डबल है। आप मोटा मोटा लगा लो 126 bhp और 203 bhp, अप्रॉक्सीमेटली डबल ही लगा लो यार। क्या बात कर रहे हो यार, इतने ज़्यादा पावरफुल बाइक है ZX6R से भी। तो मैं नहीं चाहता कि यार ये कोई दिक्कत आए। आई वॉन्ट टू राइड माई बाइक वेरी रिस्पॉन्सिबली, बहुत केयरफुली। ऐसे गलत काम नहीं करना चाहता जिससे मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो ZX10R से। जब तक मैं बाइक को जानूंगा नहीं, तब तक मैं इसको तेज़ नहीं चलाऊंगा, या थोड़ा सा, बिकॉज यार ये बाइक ना फॉरगिविंग नहीं होती। अगर आपने इस बाइक से पंगे लिए ना, ये आपको ठीक नहीं करेगी। आप इसको बाइक को संभाल नहीं पाए ना, तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सेम गोज़ टू माई 6R को भी मैंने कम से कम 1-1.5 महीना आराम से चलाया था, इसको जानने की कोशिश की थी, उसके अर्गोनॉमिक्स को, उसकी ब्रेकिंग को, उसके स्पीड को, उसके एक्सेलरेशन को, हर चीज़ जानने की कोशिश की थी। तब जाके मैं उसको एक स्पीड पे मेंटेन कर पाता हूँ। अब मैं ये 10R की बारी है, तो 10R को भी इस तरीके से ही मैं करना चाहता हूँ। एंड सबसे और इसमें 6R और 10R में क्या फ़र्क है आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जो 10R है वो लंबी बाइक है, बड़ी बाइक है। सीसी की बात नहीं कर रहा मैं, इसके
अर्गोनॉमिक्स और डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ। लंबी बाइक है, बड़ी बाइक है। 15 लाख लगा के भी ना 6R में ऑटो ब्लिपर नहीं आता। यस, क्विक शिफ्टर ज़रूर आता, बट आप डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते, यू नीड अ क्लच। वो थोड़ा मिस आउट है, ऐसे लगा के भी आपको ऑटो ब्लिपर नहीं मिला, वो एक ड्रॉबैक है। एंड दूसरा ड्रॉबैक मुझे जो लगा कि यार उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी होना चाहिए। कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं है। मुझे बहुत पसंद है कि कभी कभी कोई लंबे टूर में जाना हो ना, किसी ने 6R को लेके, जैसे 3-4 घंटे का रास्ता है, इसको कवर करना है, तो यार क्रूज़ कंट्रोल बहुत सही है। बिकॉज जब मैं इसको वापस लेके आ रहा था ना बाइक को, तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरी पीठ दर्द हो रही थी, मेरे शोल्डर्स, मेरे ये रिस्ट पेन होने लगी थी, तो मैंने क्या किया था, अप्रॉक्सीमेटली 70 की स्पीड पे इसको क्रूज़ कंट्रोल लगा के ना मैं अपने आप को ईजी हो गया था। मैं लाइक ऐसे खड़ गया था और 3-3, 4-4 सेकंड के लिए ऐसे करता था एंड दोबारा से ऐसे हो जाता था, ताकि मैं रिस्क ना लूँ इन चीज़ों के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल रही है। दिस बाइक इज़ सो इक्विप्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये बाइक में प्रॉपर क्रूज़ कंट्रोल के कारण आप इस बाइक को लॉन्ग स्पीड में भी और लॉन्ग टर्म में भी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी चला सकते हो। पर आप 6R को नहीं चला सकते, जस्ट बिकॉज एक ही फैक्टर के लिए, वो क्रूज़ कंट्रोल के करके आप 6R को लॉन्ग नहीं चला सकते यार, उसमें नहीं है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अभी तक दोनों के बीच में रेस लगाने की कोशिश भी नहीं की, पता मुझे ये जीत जाएगी, पर फिर भी करूँगा वो रेस। बाकी अभी रुकते हैं क्योंकि वो देखो गाइज आ गया है स्टारबक्स। होप ये स्टारबक्स खुला होगा। मैं ड्राइव थ्रू से ही चला जाता हूँ ना, इजी हो जाएगा। हाँ, खुला हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है गाइस कोई है नहीं है, मतलब ड्राइव थ्रू की तरफ कोई है नहीं, मुझे अंदर से ही जाना पड़ेगा। चलो भाई, फिर अंदर से जाने के लिए यार हैसल हो जाएगा, हेलमेट उतारना पड़ेगा यार, पता नहीं। और ये आवाज़ सुन रहे हो, ये इसका फ़ैन चल पड़ा है बिकॉज ये 95 डिग्रीज गर्म हो चुका है। स्लो स्पीड में चला रहा था ना आपसे बात करते करते, तो स्लो स्पीड में इसका फ़ैन ऑन हो जाता है बिकॉज बड़ा बाइक बड़ी हीट प्रोड्यूस करता है। एंड इसका फ़ैन जो भी ब्लो कर रहा है ना, वो सारी हवा इस तरफ को ब्लो कर रहा है, मेरे पैरों में आ रही है, मेरे लातों में आ रही है। तब तक के लिए ऑर्डर लेने आएगा कोई? मुझे लगता है सामने से जाना पड़ेगा यार, यहाँ पे तो बंद है। तो भाई उधर मैम कोई है नहीं विंडो में? ओके, प्लीज आप किसी को भेज दो, मैं दोबारा आ रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि वहां पे ना कार का सेंसर लगा हुआ है, बाइक पे आप आए हो पता नहीं लगा। भाई ये बाइक कार से भी बहुत महंगी है, सेंसर क्यों नहीं बजा? चलो दोबारा चलते हैं अंदर, कोशिश करते दोबारा ऑर्डर देने की। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैम सुमात्रा कॉफ़ी चाहिए मुझे। साइज़ बड़ा या छोटा, कौन सा बड़ा आपके पास? सुमात्रा में मुझे मैम वो जो एक्सप्रेसो करके देते हो ना, फाइन ग्रेड 4 लेवल 4 एक्सप्रेसो, वो बीन चाहिए मुझे, मतलब कौन सा बड़ा है? मीडियम रोस्ट में हो जाएगा, केनिया हो जाएगा, आईबी हो जाएगा, इंडिया स्टेट ब्लेंड पड़ी है, केनिया हो जाएगा। मैम सुमात्रा ही सबसे अच्छी है, वो ही लेना चाहूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इटालियन डार्क रोस्ट, इटालियन भी डार्क रोस्ट में है, बट ये दोनों हमारे पास स्टॉक आउट है अभी। छोटे पैकेट बड़े पैकेट दोनों में नहीं पड़ा? उधर श्रावण नगर वाले में पड़ा होगा। उधर जी मैम, जी। क्या चैनल है आपका? कशिश शर्मा व्लॉग्स कशिश शर्मा हैगी है, डन, ठीक है मैम, थैंक यू। इंटरेस्टिंग चैनल है मेरा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की, कितना है ये। आपको मैं भी ऑन स्टैट्स बता देता हूँ कि 0 to 100 3 सेकंड में पहुँच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। कंट्रोल करना भी, मतलब अगर कोई एमेच्योर एकदम राइड कर रहा है ना ऐसे बाइक को, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी करके हमेशा कहा जाता है कि
किसी भी ऐसे बंदे को जो 1000 सीसी का बाइक नहीं चला पाया है उसको बाइक मत देना, छोटी राइड के लिए भी मत देना, क्योंकि वो ठुकेगा। उसको पता ही नहीं है कि वो थ्रॉटल ऐसे देगा, वो पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा, तो उसे बहुत दिक्कत है। एंड आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। अब मैं ये फर्स्ट गियर में आ गया हूँ एंड आगे पीछे कोई है तो नहीं, सो पे पहुँच गया। तो गाइस दिस इज द पावर ऑफ ZX10R भाई, पता ही नहीं लगता। और इसका पहला गियर, अगर आपको ये बताना भी चाहूँ ना, इसका जो पहला गियर है ना वो 170 तक टच करता है भाई। पहला गियर 170 की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे बाइकों की टॉप स्पीड है एंड इसका पहला गियर ही 170 है यार। सोचो तो सही कितना ज़्यादा खतरनाक अमेजिंग बाइक है यार ये। एंड इसकी टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर प्लस की। तो गाइस वो तो अभी मैं अचीव नहीं करूँगा, ना यहाँ पे टच करने की ज़रूरत है मुझे। जिस दिन मैं ट्रैक पे जाऊँगा वहाँ पे टच करने की कोशिश करूँगा इसकी टॉप स्पीड को, क्योंकि भाई कोई ऐसी बेवकूफ़ी, बिकॉज इंडियन रोड पे 300 वाली स्पीड को टच करना आई डोंट थिंक सो कोई समझदारी है। एंड आपसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपके पास जो भी बाइक है यार, मतलब कोई ऐसी टॉप स्पीड में टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दैट्स इट। बाकी इस बाइक के जो अर्गोनॉमिक्स की बात की जाए, इट्स अ सुपर एग्रेसिव बाइक। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा सारा का सारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो मेरे कोर ने संभाला हुआ है। मेरा पेट, जो मेरे कोर के मसल्स है ना, पेट के मसल्स है, उसने हैंडल किया हुआ है। यहाँ पे रिस्ट पे पूरा भार आ रहा है, अभी बैक पे पूरा भार आ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको कोर की एक्सरसाइज स्पेशली करनी पड़ेगी अगर आप इस बाइक को रेगुलर चलाना चाहते हो। और आप मतलब आप एंजॉय नहीं कर पाओगे राइड को अनलेस आप खुद ही फिट नहीं हो। तो फिटनेस बहुत बड़ा इशू है अगर आप सुपर स्पोर्ट बाइक चलाना चाहते हो, तो यू हैव टू बी फिट यार। मतलब इसमें कोई, मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा यार। जो बाइक जिसके लिए बने हैं, अब आप MotoGP राइडर्स को देख लो, वो इतने फिट होते हैं और उन्होंने अपना वेट को बहुत अंडर मैनेज करना होता है, बिकॉज उनको एक तो अपने बाइक पे वेट एक्स्ट्रा नहीं डालना होता एंड दूसरा उनको फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज उन्होंने इतना बाइक को एजाइल बनाना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, लीन करना होता है, इस साइड करना होता है, बाइक लीन करके उठाना होता है, बहुत कुछ है। तो दिस इज़ अ फैक्टर। सुपर स्पोर्ट बाइक लेना है तो यू हैव टू बी ऑन अ फिटर साइड, दैट इज़ द रियल डील। सो जैसे कि देख पा रहे हो इस बाइक की जो सबसे बड़ी खासियत क्या लगती है मुझे इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत पता है लगती है लुक्स। Japanese bikes are the best bikes in the world by in terms of looks. Japanese बाइक की लुक्स को कोई बीट नहीं कर सकता, ये कोई फैक्ट है। चाहे आप यामाहा देख लो, चाहे आप होंडा देख लो, चाहे आप कावासाकी देख लो, चाहे आप सुजुकीज देख लो, अमेजिंग लुक्स। आई लव जापानीज़ बाइक्स, दैट इज़ वाई मैंने कावासाकी ही लेने की सोची है। ZX10R, ZX6R मेरे पास अब दोनों कावासाकीज़ है, छोटा भाई, बड़ा भाई, एंड दोनों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको गाइस यही बताना चाहता हूँ, इसको मैं क्रूज़ कंट्रोल मोड पे लगाता हूँ, आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे ये ऑन किया एंड इट इज़ ऑन। मेरा क्रूज़ कंट्रोल 50 पे मेरा क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया, तो मैं आराम से बात कर सकता हूँ। दिस इज़ द थिंग, ये फ़ायदा होता है क्रूज़ कंट्रोल का। पर मैं ज़्यादा लगाऊंगा नहीं बिकॉज मैं सिटी में हूँ, तो मुझे क्रूज़ कंट्रोल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो ब्रेक लगानी पड़ जाती है दोबारा से। और ये बाइक बहुत आई कैचिंग है, आपने देखा ही होगा अभी तक तो उसका एग्जॉस्ट भी लगा है, इसके रिएक्शंस कितने आते हैं। सब बाइक जो भी मैं जहाँ भी लेके गया हूँ ना ZX10R को, सबकी आंखों का तारा है बाइक, सबको ये प्रॉपर दिखता है। उधर देखो सारे लोग इधर मेरी तरफ देख रहे हैं जितने भी लाल बत्ती में बाइक खड़े हैं ना, सारे देख रहे हैं। हाँ दिखता है यार, ये दूर से बाइक दिखता है बिकॉज इसका कलर, इसकी स्पीड, इसकी लुक्स बहुत शार्प है, ये बहुत ज़्यादा बाइक सुंदर दिखता है। एंड सो दिस इज़ द थिंग। लो भाई फाइनली हम स्टारबक्स पहुंच गए, वो रहा ऑन योर राइट। एंड वहाँ पे आपको कॉफ़ी बताता हूँ कौन सी कॉफ़ी मुझे पसंद है। आराम से पार्क करते हैं, पार्क करके कॉफ़ी लेता हूँ और यहाँ पे आपसे एक सुंदर सी बात करके हम बस कॉफ़ी लेके निकलना है, बहना नहीं है। देख के कोई बोल भी मैं कॉफ़ी लेके निकल जाना, बहना नहीं है। नहीं सर। ओके कोई बात नहीं मैम, ऐड कर लीजिए इसको एंड ये दे दीजिए। कितने की है? 650। 200 बैलेंस है और 213 बैलेंस है ना, फाइव ऐड ही हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इकट्ठी कर लूँगा मैं। एंड उसके बाद कोई नेक्स्ट ऑफर्स कब तक आएंगे? कुछ फेस्टिव सीजन है
ओके तो फिर आती ही रहेगी। सो गाइस फाइनली अपनी कॉफ़ी ले ली है। सो ये है स्टारबक्स की सुमात्रा कॉफ़ी डार्क रोस्ट, बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपके पास कॉफ़ी मशीन है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेट फ्लेवर, अल्टीमेट चीज़, मतलब स्टारबक्स की जो आप यहाँ पे कॉफ़ी पीते हो ना, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है यार। बिकॉज़ यहाँ पे सबसे पहले तो महंगी बहुत है, 500 रुपये की तो कॉफ़ी है, 500 या 700 हज़ार की, डिपेंड अपॉन क्या चीज़ पीते हो। एंड ये सारी की सारी 600 रुपये का है। एंड ये मेरा एक मंथ चला जाता है, क्योंकि दिन में अगर मैं एक पीता हूँ डबल शॉट तो मेरा पूरा महीना चला जाएगा। एंड बढ़िया है। प्लस यहाँ पे जो कैलोरीज एक्स्ट्रा मिलती है वो भी मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू ड्रिंक माई कॉफ़ी ब्लैक। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम अपना यहाँ पे प्रॉपर वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। ये मैं अपना बाइक को 350 किलोमीटर अभी तक चल चुका है। एंड इसकी सर्विस बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज इसकी सर्विस के चार्जेस एंड एवरी सिंगल थिंग वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो मेरी जो कोशिश है वो मैं चंडीगढ़ से कर रहा हूँ, बिकॉज एक तो गेड़ी भी हो जाएगी, प्लस मैं वहाँ से 1-2 राइडिंग गियर्स भी लेने हैं। मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा कि क्या राइडिंग गियर्स मैं ले सकता हूँ, एंड बहुत जल्दी उस पर भी बात करेंगे। सो यहाँ पे दैट इज़ वाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट डालता हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल में ना, मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लेना, यू विल गॉट टू नो कि मेरा चैनल कितना ज़्यादा अच्छा है एंड मैं कितना मेहनत और जेन्युइन कंटेंट डालता हूँ, बिना छपरी वाला, नॉन छपरी कंटेंट। एंड सो ठीक है गाइस, यहाँ पे चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। घर जाता हूँ मैं, तो इसके बाद में मैं जाऊँगा घर, कॉफ़ी पीऊँगा। एंड सो आगे वाले व्लॉग्स के लिए काम करना शुरू करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखना है, दोस्तों का भी ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।